हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं SW सोलार स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 377.40 पे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे बहुत बार SW सोलार को कवर किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स और उसी के साथ रिलायंस का यहाँ पे एक्विजिशन होने के बाद रिलायंस का फ्यूचर प्लान क्या है, यहाँ पे कौन से ऐसी चीज़ें या फिर कौन से ऐसे इवेंट होने वाले हैं जिसके ऊपर हमने एज ए इन्वेस्टर ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरीके से ये यहाँ पे डीप डिस्काउंट पे मिल रहा है SW सोलार, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टर ने बाय करना चाहिए। सारी चीज़ें हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस में कवर की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को फंडामेंटल एनालिसिस या फिर बाकी के जो चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है, अब यहाँ से आगे का क्या प्लान है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर बता दूँ कि यहाँ पे प्रोमोटर की बहुत ज़्यादा प्लेज है, जो कि एक रेड फ्लैग है। ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट सर्विस से बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 7,155 करोड़ का। पी रेशियो निगेटिव में है, बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है, जबकि सेक्टर पी इसका 67.68 पे चल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नजर डालते हैं तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू जो है वो लगभग उसी के आसपास ही है पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। एबिटा में यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। नेट इनकम है घट गए हैं 23.42 से हो गए हैं 21.63 करोड़ के। ईपीएस देखिए 1.46 से हो गया है 1.35, तो इतना कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे 74.10% प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर का प्लेज 35.70% है। म्यूचुअल फंड 3.01% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। जीरो DII, FII 6.76% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 16.14% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ाई है। जो चार्ट है इसमें बुलिश रिवर्सल दिखा रहा है। ग्रोथ जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नजर आ रही है। कंपनी ने अपना जो प्रमोटर का प्लेज था उसको घटा दिया है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है इसके स्टॉक प्राइस में। वीकनेसेस की भी बात कर लेते तो देखिए वीकनेसेस में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है पिछले क्वार्टर में घटा दी है। उसी के साथ ROE जो है यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है पिछले 2 साल से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो। कंपनी का पेट्रोस की स्कोर जो है वो कम है और नेट कैश फ्लो भी डिक्लाइन है और एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से घटते हुए नजर आ रहा है। कंपनी की हाई प्रोमोटर प्लेज है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न रेशियोज की, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न रेशियोज अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं पिछले साल से ROE, ROCE, ROE यहाँ पे बहुत नेगेटिव में नजर आ रहा है। CAGR की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में CAGR नेगेटिव से अभी पॉजिटिव हो गया है। मतलब ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है इनके CAGR में। -19.77 से अभी हो गया है 19.78 का। तो देखिए SW सोलर जो कंपनी है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्थ में थी और अभी रिलायंस ने उसको एक्वायर कर लिया है उसके कुछ स्टेक्स। तो देखिए यहाँ से अभी ये SW सोलर के लिए एक टर्न अराउंड हो सकता है। और यहाँ पे सोलर का जो फ्यूचर ग्रोथ है, गवर्नमेंट का फोकस भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस दिखाती है और आने वाला फ्यूचर भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है और उससे जितने भी जुड़े हुए स्टॉक्स है उनमें भी हमें फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो देखिए रिलायंस ने 40% का जो स्टेक था स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर एनर्जी में यहाँ पे ले लिया। ये कंप्लीशन हो गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी मार्केट में होती है और उसी के साथ जो स्टॉक प्राइस है ये ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो देखिए ये जो एक्विजिशन की जो न्यूज़ है ये ऑलरेडी मार्केट में या फिर हमें चार्ट में भी दिखाई देती है। तो जो स्टॉक है वहाँ पे एग्जैक्टली उसी के आसपास से यहाँ से टर्न अराउंड ले लेता है और जब यहाँ पे मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, ये एक ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे नीचे के लेवल पे ये स्टॉक लिया होता है वो वहाँ पे डंप करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ है कि 480 500 के आसपास के हाई बनाने के बाद जो स्टॉक है उसके बाद इसमें भारी गिरावट हमें दिखाई दी। क्या ये यहाँ से आगे और नीचे की तरफ जाने वाला है कि यहाँ से टर्न अराउंड लेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिलायंस का एक्विजिशन हो गया, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा जो इवेंट है देखिए 10 मार्च की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि फ्रेश ऑक्शन ये सेकंड राउंड होने वाला है सोलर प्लाई स्कीम के लिए। तो जो पहला ऑक्शन हुआ था तो उसमें तो जो 3 बिडर थे रिलायंस न्यू एनर्जी, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स और जिंदाल इंडिया सोलर, ये यहाँ के विनर थे। तो इन्होंने भी यहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि ये जो सेकंड राउंड होने वाला है उसमें भी इनको
उनको पार्टिसिपेट करना है और उनको परमिशन मिल गई है। अब यहाँ पे देखिए 11 मार्च की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बिडिंग कैपेसिटी है वो 10 गीगावाट ही होने वाली है पास्ट विनर के लिए। और रिलायंस ने पिछला जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें 2.4 गीगावाट का यहाँ पे जो बिडिंग लगाया था वो विन किया है। मतलब इनके पास अभी भी 7.6 का गीगावाट का यहाँ पे उनके पास स्पेस है कि वो यहाँ पे बिडिंग लगा सकते हैं। और अगर ये बिडिंग जीत जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी, और उसी के साथ पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी स्टर्लिंग एंड विल्सन स्टॉक के लिए भी। तो अभी हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे एक जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है, जो कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे इसने जो हाई बनाए थे सस्टेन नहीं हो पाए और उसके बाद यहाँ पे हमें भारी गिरावट नजर आई। तो अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे हमारे लिए जो सपोर्ट है, इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया कि जब तक हमारा सपोर्ट यहाँ पे जो 300 का सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जो स्टॉक है यहाँ से बाउंस बैक देने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे इसने जो बॉटम बनाया है, एक डबल बॉटम इसने फॉर्म किया, और उसी के साथ इसने जो चार्ट स्ट्रक्चर बनाया है वो है डब्ल्यू पैटर्न। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है जो पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए एक सपोर्ट था और उसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे इसने 300 के लेवल्स भी बनाए थे। अब यहाँ से उसने एक बाउंस बैक दिया है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस अभी है, मतलब पहले जो सपोर्ट था अभी जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, जिसके लेवल है यहाँ पे 372 के आसपास। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि ये जो 372 है इसको क्रॉस करें, और उसी के साथ ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाए। तो अभी के सिनारियो में देखिए यहाँ पे दोनों चीजें हो गई हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हो गया है, और उसी के साथ ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आ रहा था उसके ऊपर हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अब जब तक हमारा ये जो सपोर्ट है, देखिए अभी जो रेजिस्टेंस हमारे लिए काम कर रहा था वो काम करेगा सपोर्ट का, मतलब अभी 370 के आसपास अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से अपसाइड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अपसाइड की जर्नी भी कंटिन्यू हो जाएगी। अब उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये भी हमारे लिए काम करेगी अब सपोर्ट का, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक बेस बना रहा है, और जितना यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा उतना ही अच्छा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होगा। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है स्टॉक, तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ फिसलता है तब भी ये लेवल ऐसे बन जाएंगे कि यहाँ से नीचे की तरफ की गिरावट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब देखिए ये जो स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज और उसी के साथ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है, और हमारा ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके ऊपर है। मतलब यहाँ से अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे MACD में ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। RSI हमारा 60 के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जैसे ही RSI यहाँ से 60 के ऊपर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी हमें रैली दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसके लेवल है यहाँ पे 405 के आसपास। तो जब तक ये हमारा स्टॉक जो है यहाँ पे सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन हो सकता है मे बी यहाँ पे, और उसके बाद जब हमारा टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 405 के आसपास। अगर ये यहाँ पे 405 सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 420 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं मिड से लेके लॉन्ग टर्म में। अब देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का क्या नजरिया है, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो, और हमारे लिए अभी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मेजर सपोर्ट बन गया है इस लेवल का 338 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के आसपास ही ये कंसोलिडेट कर रहा था और वहां से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो मतलब अगर यहाँ से अगर नीचे की तरफ भी जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है 300 से अभी 338 पे। मतलब अगर किसी को अगर यहाँ पे भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर किसी को 338 के आसपास अगर ये मिलता है तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है वही एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और उसके आसपास ही हमें वीकली क्लोजर मिला है 377 का। अब अगर यहाँ से ये सस्टेन करता है तो उसके बाद 420 के टारगेट, 420 अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद 460 के टारगेट भी अच्छे होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ से हम एक अप ट्रेंड जर्नी या फिर एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उसी के साथ अगर हम इंडिकेटर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े बहुत आ रहे हैं, और उसी के साथ MACD जो है अगर ये यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है, मतलब ये जो रेड लाइन है ये अगर नीचे की तरफ और ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ अगर जाती है तो वो बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा अपसाइड के लिए। उसी के साथ देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो RSI है ये अभी भी 54 पे
ट्रेड कर रहा है। जैसे कि RSI 60 क्रॉस करेगा तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी रैली हमें दिखाई दे सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए हमारे लिए अभी सपोर्ट बन चुका है 340 के आसपास, और यहाँ पे जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक टेंशन की कोई बात नहीं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से 420। अगर ये 420 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद 460 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए वैल्यूएबल जरूर रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको क्या लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।